हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसका इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि इंटेक्स क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि व्हाई डज, पहला है पेज नंबर 24 में पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर बार मैग्नेट। मतलब कोई कंपास निडल है, ठीक है। मान लीजिए ये मैं कंपास बना रहा हूँ, राउंड शेप का होता है, आपको बहुत जगह देखने को मिल जाता था पहले के टाइम में, टॉर्च वगैरह में होता था। टॉर्च के बैक साइड में राउंड रहेगा, उसमें कंपास यानी कंपास बनाया हुआ रहता था। कंपास का काम ही होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अगर कहीं जंगल उंगल में चले जाते हैं या कहीं आपको डायरेक्शन पता नहीं है तो रात उत के टाइम में आपको बस वो कंपास निडल से कंपास चाहिए, आप उससे पता कर सकते हैं कि आपका डायरेक्शन कौन सा किधर है। तो ये कंपास निडल है, इसमें एक साइड रहता है नॉर्थ साउथ, और बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो ये जो निडल होता है ना, ये मैग्नेटिक होता है, ये मैग्नेट से बना होता है, बहुत ही छोटा मैग्नेट होता है, एकदम बहुत छोटा सा, ठीक है। अब उसके बाद की बात आती है कि इसको अगर मैं किसी बार मैग्नेट के नजदीक रखता हूँ तो ये डिफ्लेक्ट होता है। तो कॉमन सा चीज है, किसी भी दो मैग्नेट के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो यहाँ तो दोनों ही मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। तो क्या होता है, ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे टकराएगा, ठीक है। तो ये बेचारा जो छोटा सा मैग्नेट है वो ऑटोमेटिक है, डिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो हम लोग उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मुझे बताना है कि कंपास निडल इज नथिंग बट स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक बार, एक छोटा सा मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करता है। और दूसरा जो बार मैग्नेट है वो तुम्हें पता ही है ये होता है। तो ये छोटा सा मैग्नेट मैंने बता दिया तो मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट इस बार मैग्नेट के नजदीक आएगा तो डिफ्लेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो आंसर सिंपल है, आराम से आप लिख सकते हैं। अगर डायग्राम बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। पेज नंबर 228 में देखा जाए, ये सारा पुराने बुक के हिसाब से पेज नंबर है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड बार मैग्नेट। कुछ नहीं है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। या फिर 3 नंबर या 4 नंबर में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ये डाल देता है एक्स्ट्रा, ए बी सी मिला। तो ये हम लोग को बताना है, ये है बार मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा, एरो देना बहुत जरूरी है, आपको एरो बताना पड़ेगा। इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया। ज्यादा घिचपिच नहीं करना, जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके बताना, नहीं, आप छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ करके बता सकते हैं, बस क्लैरिटी रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। अगर एक्स्ट्रा बताना है तो आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ इनसाइड में बता देना। ये हो गया सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नंबर 2 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि आपको मैग्नेट बार का, बार मैग्नेट जो है उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका प्रॉपर्टीज लिखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर आप बार मैग्नेट एक ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा आपको सब समझ में आते चला जाएगा। सबसे पहली बात, इसके पास तो होता है दो पोल, नॉर्थ एंड साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होता है एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। तो मैं यहाँ पे दो टोपी पहनाता हूँ इसको, उसी तरह से नॉर्थ से स्टार्ट होगा, टर्मिनेट एट साउथ पोल। ध्यान दीजिएगा कि ये आउटसाइड बार मैग्नेट की बात हो रही है, तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे, ओके। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है तो आप रख सकते हैं इनसाइड द बार मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ, ओके। नेक्स्ट लाइन क्या कहा है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप कभी भी गलती से, अगर मान लीजिए मैंने बार मैग्नेट बनाया है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, एक लाइन ऐसे गया तो मैं दूसरा लाइन इस तरह से नहीं कर सकता, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्रॉसिंग आना ही नहीं चाहिए, ठीक। कभी भी दो लाइन आपस में क्रॉस नहीं हो सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सेकंड प्रॉपर्टी है। तो नंबर 2 में टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इससे एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसे हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा, थर्ड पॉइंट है क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व। देखिएगा, जैसे यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ पे टर्मिनेट होगा, और फिर यही लाइन आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, साउथ टू नॉर्थ, यही लाइन बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कर्व है ना, एक लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वो सब क्लोज्ड है। क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं, वो इस तरह पूरा पैक्ड रहेगा, कहीं गैप नहीं रहता,
टूटा हुआ नहीं रहेगा। तो ये है क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व, मैं इस तरह से बनाता हूं तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ में है नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग एंड अवे फ्रॉम द पोल मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। देखो क्या हो रहा है, अब इससे क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब डायग्राम दे देगा आपको, कुछ पॉइंट्स दे देगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी दे दिया, कहीं पर पॉइंट सी दे दिया, बोलेगा कि बताइए, मैं सॉरी तीन ही रखता हूँ, बताइए कि किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी कि कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यानी कौन सा पॉइंट जो है ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें बताया गया है नियर द पोल, यानी कि जो पोल का नियर वाला जगह होगा ना, जो नियरेस्ट टू द पोल होगा, उसका उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, उसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ नियर द पोल ज्यादा होगा कंपैरिजन टू ये अवे फ्रॉम द पोल। तो जैसे जैसे मैं पोल से दूर जाऊंगा वैसे वैसे फील्ड स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेगा कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए किस पॉइंट पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो ए पे सबसे ज्यादा लग रहा है क्योंकि ए सबसे नजदीक है। फिर बी पे जाते हैं क्योंकि उसके बाद बी आता है, तो बी पे ए से थोड़ा कम लगेगा, लेकिन सी बहुत दूर है तो सी पे बी से भी कम लगेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया एक आप लोगों का कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, और एक प्रॉपर्टीज भी बन जाता है। अब अगले पार्ट पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्या है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब पता है, ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिखा रखा है, पहले आप समझ लीजिए कि जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जस्ट पिछले सेक्शन में, कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होता है। एज ए प्रॉपर्टी हम लोग बता चुके हैं। अब बात आती है कि एक्चुअल में रीजन क्या है इसके पीछे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन समझ लीजिए। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या बोल सकते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन ऐसे किया जाता है, इट इज अ पाथ ऑन विच अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट एंड दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आप समझिए बात को, मैं पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहां से ये लाइन गया, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझते हैं। इसी पाथ को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इसका क्या स्पेशल कैरेक्टर है भाई, तो इस किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, चाहे यहाँ कीजिए, चाहे यहाँ कीजिए, चाहे यहाँ कीजिए। ठीक है, इसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्शन देता है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इस पर इधर है। ठीक है, तो ये सारे तीनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम लोग को पता चल जाता है। अब बोला जा रहा है कि यही दो, ये जो लाइन है, अगर मैं इसका दो ड्रॉ करता हूं तो बोल रहा है ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं करते। तो अब रीजन बताता हूं, मैं क्या करता हूं ना कि एक, अगर मान लीजिए कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कैसा होगा, मान लीजिए कि इस तरह से मैंने एक ड्रॉ कर दिया और एक इस तरह से ड्रॉ किया, यानी इस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है। आप समझेंगे कि ऐसा हुआ, मैंने मान लिया कि ऐसा होता है, चलिए ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे जहां पर इंटरसेक्ट किया है, अब हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, एक इधर एक इधर। अब क्या पता चल रहा है कि इस पॉइंट पी पे आपके पास दो डायरेक्शन है। अब एक बात बताइए, आप या तो नॉर्थ जाइएगा या तो साउथ जाइएगा। ठीक है, अब आपके पास दो डायरेक्शन है, बता रहे हैं कि आप नॉर्थ भी जा रहे हैं, साउथ भी जा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, हाँ बीच में से निकल सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको एग्जैक्टली नॉर्थ जाना है, एग्जैक्टली साउथ जाना है। ठीक है, तो कैसे आप जाइएगा, दोनों डायरेक्शन में आप जा ही नहीं सकते ना, एक नॉर्थ हो गया इधर, साउथ हो गया इधर। आप या तो नॉर्थ जाइएगा या तो साउथ जाइएगा, यानी कि आपके पास एक डायरेक्शन होता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के पास भी सिर्फ एक डायरेक्शन होता है किसी भी टाइम पे, लेकिन जब इंटरसेक्ट कर लेगा तो उसके पास दो डायरेक्शन हो जाता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये मैंने इसका आंसर लिख दिया है, देख लीजिए, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन we can draw two tangents, that means magnetic field line has two direction at single point, at a single point, मतलब सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन है, which is not possible, so they never intersect each other. Okay,